पहला क्वेश्चन। सर पहले दो तीन तो हो गए थे, फिर लास्ट में आते आते दिमाग का दही हो गया। चलो ठीक है, हाँ मतलब फर्स्ट टू तो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड थे, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड, तो आई विल नॉट बॉदर विद दैट। बट फिर भी मैं बताऊंगा, रुको। तो जो फर्स्ट सेकंड थे वो तुमने डायरेक्टली फॉर्मुले से भी कर लिए होंगे, बट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मस्ट हैव बीन ट्रबल सम। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मस्ट हैव बीन टाइम यस कंज्यूमिंग। सर। तो रुको, मैं पहले फिर भी बता देता हूँ ट्रिक। अच्छा एक काम करो, लिख लो ट्रिक एरिया के लिए, और ये सच में यूज आ जाता है इसलिए पहले ही बता रहा हूँ मैं, ये यूज आ जाता है। ट्रिक फॉर एरिया। ठीक है, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास तीन वर्टाइसेस हैं, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री, ऐसे वर्टाइसेस होंगे ना, और इसका जस्टिफिकेशन तुम खुद ही दे दोगे, देखना। बट पहले ट्रिक समझते हैं, ठीक है। एक काम करो, टेक एनी वर्टेक्स, कोई सा भी एक वर्टेक्स अपनी मर्जी का चूज कर लो। तो फिलहाल तो ऐसे ही कुछ भी रैंडम लिखा हुआ था, जैसे ए ले लिया मैंने। टेक एनी वर्टेक्स एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टाइसेस। सीधी बात। ट्रिक बता रहा हूँ, अभी रीजनिंग नहीं दे रहा हूँ, बट ट्रिक बता रहा हूँ। तो एक वर्टेक्स चुनो और उसको तीनों से सब्ट्रैक्ट करो। तीनों से सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक जीरो जीरो हो चुका होगा। दूसरा वाला क्या बन चुका होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमा वाई टू माइनस वाई वन है। और तीसरा वाला एक्स थ्री माइनस एक्स वन कॉमा वाई थ्री माइनस वाई वन। सिंपल इनफ। ठीक है। और लेट्स लेट्स काइंड ऑफ ऐसा दिख रहा होगा कुछ। लेट्स डिनोट द न्यू कोऑर्डिनेट्स बाय एक्स टू डैश वाई टू डैश कॉमा एक्स थ्री डैश वाई थ्री डैश। ठीक है। लेट अस डिनोट द न्यू कोऑर्डिनेट्स बाय एक्स टू डैश वाई टू डैश एंड एक्स थ्री डैश वाई थ्री डैश, एक जीरो जीरो। बस आंसर सीधा ये है, this into y3 dash x2 dash y3 dash minus x3 dash y2 dash। आंसर, दैट्स इट, ये आंसर। तो जैसे आप मुझे एक सेकेंड ना ग्रुप पे भेजा, तो वहीं से अपन ढूंढ लेते हैं। एक सेकंड रुको, व्हाट जस्ट हैपेंड। अरे, तो जो अपन ने एग्जांपल, सॉरी, जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसको एक लाइन में करके देख लेते हैं अपन। फॉर्मूला भी ठीक है बट ये भी फास्टर है, बट दिस विल रियली इम्पैक्ट व्हेन वी सॉल्व थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। एक सेकंड रुको, मेरा व्हाट्सएप थोड़ा रीलोड हो रहा है, टाइम लग रहा है। नहीं तो एक काम करो, बता ही दो यार, क्या कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं मैंने ट्राइंगल के। सर फर्स्ट वन A2, 3, हम्म। B4, -1, बी फोर कॉमा माइनस वन एंड सी C7, 8। सेवन कॉमा एट। चलो, तो सिंपल इतना सा करना है बस। लेट्स से मैंने ए को टिक किया, ए को तीनों से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल इसको तीनों से सब्ट्रैक्ट करा तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा फोर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और ये हो जाएगा सेवन माइनस टू एट माइनस थ्री। बस उसके बाद क्या करना है, एक्स वन बाई टू माइनस एक्स टू बाई वन, 15। तो तुम्हारा वैसे भी फॉर्मूले से भी 15 ही आया होगा, ऐसे भी 15 आएगा। ठीक है, फॉर्मूले से भी निकाला होगा तो 15 आएगा। तो मुझे इसका रीजनिंग बताएगा, ये क्या कर लिया आपने, व्हाट डिड यू जस्ट डू। कोई बता सकता है, एनी रीजनिंग, मतलब वेलकम। कि आपने एक वर्टेक्स को तीनों से सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर एक्स वन वाई टू एक्स टू वाई वन लगा दिया, ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या सर है ये। जादू। हाँ बट क्या कैसे मतलब। पैरेलल शिफ्टिंग हुई है क्या? हाँ, और पूर्ण यू आर ऑल्सो व्हाट यू हैव रिटन इज ऑल्सो करेक्ट। वो एक तरीके से वेक्टर बोलो चाहे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बोलो, ये देखो ऐसे वो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मैंने सिखाया नहीं अभी, बट इतना बच्चों को थोड़ा सा गट फीलिंग से आ जाता है कि मैंने एक्चुअली क्या किया है। अभी मान लो ऐसा डायग्राम है, तो मैंने ओरिजिन को ए पे शिफ्ट कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड कि चेंजिंग योर सिस्टम, चेंजिंग योर कोऑर्डिनेट सिस्टम डज नॉट चेंज द एरिया इनक्लोज्ड। इस यस तरह सर। एरिया चेंज होगा क्या, नो सर, नहीं होगा। कहीं पे भी लिखो ऐसा एक्सिस बनाओ, कहीं पे भी एक्सिस बनाओ, एरिया एरिया ही रहेगा। तो एक्चुअली अपन उसका एडवांटेज लेके ये ट्रिक बना लेते हैं। एक्चुअल रीजनिंग अभी भी नहीं दिया मैंने कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट ये है कि वो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन इज द रीजनिंग। ठीक है, तो एक काम करो, ये आइडिया लग गया है, तो ये मैं धीमे से रिमूव कर रहा हूँ। दिस वाज जस्ट टू शो यू। एक्चुअल अपना था बच्चों थर्ड पार्ट, द एक्चुअल क्वेश्चन वाज थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में तीन कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए थे, 81 स्क्वायर 281 कॉमा A T2 स्क्वायर 282, एंड तीसरा वॉज A T3 स्क्वायर कॉमा 283। ये तीनों वर्टाइसेस दिए हुए थे और एरिया मांगा था, और जानबूझ के एरिया फैक्टराइज फॉर्म में मांगा हुआ था क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं। तो अगर ऐसे फॉर्म में लाना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट अब ट्रिक देखो धीमे से। लेट्स से वी टेक दिस वर्टेक्स,
तो ट्रिक के बेसिस पर ये तो 0 0 हो जाएगा और इसको तीनों में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको खुद में से सब्ट्रैक्ट करो तो 0 0। ये वाले को मैं जानबूझ कैसे लिख रहा हूँ, अबे 0 0 भी हटाओ, ट्रिक के बाद खाली सेकंड माइनस फर्स्ट एंड थर्ड माइनस फर्स्ट बचेगा, 0 0 वाला डजेंट मैटर। तो ये दोनों, तो दिस माइनस दिस क्या बन जाएगा, ए T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1, है ना, कॉमा दिस माइनस दिस बन जाएगा 2A T2 माइनस T1, समझा। और दूसरा वाला वर्टेक्स क्या बन जाएगा, दिस माइनस दिस वाला। मैं फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है करने के लिए सॉल्व, कॉमा 2A T3 माइनस T1, ये समझा क्या। दीज आर द न्यू सॉर्ट ऑफ वर्टाइसेस, चेंज्ड वर्टाइसेस, x2 डैश y2 डैश x3 डैश y3 डैश, दिस कॉमा दिस, या फिर दिस एंड दिस, जो भी बोलो ऐसे। ये दो पॉइंट्स हैं। एरिया सीधे सीधे क्या होता है बच्चों, हाफ ऑफ x2/1, ये देख लो x2/1 माइनस x1/2, x2/1 x1/2। तो दिस इंटू दिस देखो क्या बन रहा है, a 2a, तो 2a स्क्वायर T2 माइनस T1 T3 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 T3 माइनस T1, है ना, T2 माइनस T1 T3 माइनस T1, और एक T2 प्लस T1 है, ठीक है। बट इसमें भी देखो क्या बनेगा, जब दिस इंटू दिस करूंगा तो 2a स्क्वायर इसमें भी बन रहा है, T2 माइनस T1 इसमें भी बन रहा है, T3 माइनस T1 इसमें भी बन रहा है। तो एक स्टेप खा रहा हूं मैं, वो कॉमन निकाल के लिख रहा हूँ, देख लो एक बार, समझा क्या, एक स्टेप खा गया मैं। बट मतलब दिस इंटू दिस भी बन रहा था माइनस दिस इंटू दिस भी बन रहा था, तो मैंने कॉमन निकाल के लिख दिया ताकि नेक्स्ट स्टेप में आंसर ही लिख दूं। तो ये देखो T2 माइनस T1 हाँ है, उसके बाद इन दोनों में से देखो क्या बच रहा है, T2 माइनस T3 हाँ वो भी है, और फिर T3 माइनस T1 हाँ वो भी है, खत्म आंसर। तो वी लिटरली गॉट द आंसर इन लाइक 4 स्टेप्स, लिटरली 4 स्टेप्स में। बट अगर तुम सच में वो वाला फॉर्मूला लगाते ना, x1/2 माइनस y1 x2 करते, धूम मचाते, आंसर तो आ जाता, बट इट वुड हैव टेकन क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। ऑलराइट, so I hope you understood a little bit of trick. Let me show you the fourth question also. इसको कॉपी करो, ट्रिक कॉपी कर लो, लिख सकते हो ट्रिक। और कोई जस्ट इन केस ऐसे स्क्रीनशॉट भी लेते जाया करो, ऐसे लिख देता हूँ पेज 1 पेज 2, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो। सर वो ट्रिक का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या था? यही बस, पहले क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर उसके बाद दिस इंटू y2, मतलब ऐसे बन रहा है ना, इसको मैंने x2 डैश इसको y2 डैश लिख दिया, इसको x3 डैश इसको y3 डैश लिख दिया, तो दिस इंटू उसका y माइनस इसका y इंटू उसका x, बस दिस लाइक x1/2 माइनस x2/1। तो मैंने पहले ट्रिक लगाया तो एक 0 0 हो गया, उसको तो मैं लिखता ही नहीं हूँ। आफ्टर द ट्रिक दिस माइनस दिस कॉमा दिस माइनस दिस, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस कॉमा दिस माइनस दिस, तो ये बन गए x1/2 माइनस x2/1, खत्म, ठीक है। आपने मॉड के अंदर कॉमन लिया है ना? हाँ कॉमन निकाला था, वो मेरे पास जगह कम थी। बट देखो ना, दिस इंटू दिस में जो फैक्टर आ रहा है, दिस इंटू दिस में भी वही फैक्टर आ रहा है, तो उसको कॉमन निकाल के लिख दिया। चलो, तो जस्ट लाइक दैट यू कुड हैव डन सेकंड वाला आल्सो। देखो सेकंड भी अब कितना इजी होगा, सेकंड नहीं सॉरी फोर्थ। तो फोर्थ क्या हो गया बच्चों, ये देखो लिटरली पहले कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए थे, a T1 T2 a T1 + T2 ऐसे करके दिए हुए थे, फिर a T2 T3 a T2 + T3 कॉमा a T1 T3 कॉमा a T1 + T3,
ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए थे मैंने। तो इसमें फिर से ट्रिक लगाते बच्चों। तो ट्रिक लगाते लेट्स से इस वाले को, फर्स्ट वाले को तीनों से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वाला 0 0 हो जाएगा, तो उसको हटा दो, वही मतलब का नहीं है वो। सेकंड वाला क्या बन चुका होगा, दिस माइनस दिस, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ a t2 t3 माइनस a t1 t2, तो ये दिख गया। कॉमा दिस माइनस दिस करो, क्या बन रहा है a, दिस माइनस दिस में डायरेक्टली बचेगा t2 कैंसिल हो जाएगा t3 माइनस t में, एक ये बन जाएगा, एंड दूसरा बन जाएगा दिस माइनस दिस, सॉरी हाँ, तो दिस माइनस दिस इज a t1 t3 माइनस t2 कॉमा दिस माइनस दिस क्या बन जाएगा a t2 माइनस t3, दैट्स इट। तो एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सिंपल x1/2 x2/1, 0 0 को इग्नोर करो, तो दिस इंटू दिस क्या बन रहा है a² t3 माइनस t1, t3 माइनस t1, t2 माइनस t3, और एक t2, है ना। दूसरा वाला भी क्या बन जाएगा देखो, a t3 माइनस t2 t3 माइनस t1, मैंने गलती करी सॉरी, ये भी t3 माइनस t2 ही है, सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो मैं सोचू क्या गड़बड़ हुई, ये भी t3 माइनस t2 है। तो क्या बन जाएगा दिस माइनस दिस, तो इसमें भी t3 माइनस t1 t3 माइनस t2 आ रहा है, और इसमें भी t3 माइनस t1 t3 माइनस t2 आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे कॉमन निकाल के लिख देता हूँ ऐसा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दिस इंटू दिस में t2 बचेगा, माइनस दिस इंटू दिस में t1 बचेगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में आंसर ही आ गया, इज हाफ ऑफ a², एक t2 माइनस t1 बन रहा है, मतलब t2 माइनस t1 को t1 माइनस t2 लिख सकते हो, मॉड के अंदर डजेंट मैटर। दूसरा t2 माइनस t3 बन रहा है, तीसरा t3 माइनस t1 बन रहा है, दैट्स इट आंसर, ठीक है। और अब देखो थर्ड मतलब फिफ्थ वाला क्या बन जाएगा, ये नीचे वाला रिमूव कर रहा हूँ बच्चों, आई एम रिमूविंग दिस फिफ्थ पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट। नहीं किया है तो फोटो तो खींच के रख ही लो एटलीस्ट। तो फिफ्थ क्या बन जाएगा, फिफ्थ वाला आप देखो आसान पड़ गया, a cos अल्फा a sin अल्फा, a cos बीटा a sin बीटा, और तीसरा क्या बन जाएगा a cos गामा, a नहीं इनफैक्ट मैंने b दिया था ताकि और डिफिकल्ट लगे वो, बट आफ्टर द ट्रिक इट विल बिकम फेयरली इजी, बट इसमें भी मेरे को थोड़ी कंजूसी करनी पड़ेगी। ये 3 पॉइंट्स दिए थे बच्चों, तो फिर से ट्रिक लगाओ, तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग अगेन द फर्स्ट वन फ्रॉम ऑल थ्री, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तीनों में से तो क्या बन जाएगा, अब मैं वो 0 0 चलो लिख देता हूँ यार एक और बार, आखिरी बार, ठीक है। तो क्या बन जाएगा a cos बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉमा b साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, है ना। एंड अरे यार आई विश वी हैड मोर स्पेस, तो एक ही बार में सारे हो जाते हैं। और दूसरा क्या हो जाता है बच्चों, a cos गामा माइनस कॉस अल्फा, कॉमा b साइन गामा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाता, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बिफोर आई स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, और ऐसे लिख रहा हूँ, ये देखो कॉस सी माइनस कॉस डी आता है बच्चों को, 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन ऑफ d माइनस सी बाई टू, आई होप याद आ रहा हो। और ऐसे साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, माइनस कॉमन निकाल के लिख रहा हूँ मेरी मर्जी, तो 2 साइन दिस प्लस दिस बाई टू, पोपट हो गया रुको, साइन सी माइनस साइन डी ये रहा, ठीक है, कॉमा कॉस, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी ये रहा, साइन सी माइनस साइन डी ये रहा। देखो एक बार किसी को डाउट हो तो पूछो, ये ठीक है। एंड दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी सेम थिंग, 2 साइन अल्फा प्लस गामा बाय टू साइन ऑफ अल्फा माइनस गामा बाय टू, कॉमा माइनस 2b साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा बाय टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा बाय टू, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब एरिया का फॉर्मूला लगाओ, तो अब एरिया क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ x1/2, तो दिस इंटू दिस देखो क्या बन रहा है, 2a इंटू माइनस 2b, तो माइनस 4ab, है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस गामा बाई टू, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस गामा बाई टू, और दिस माइनस दिस में क्या बचेगा बच्चों, एक तो ये वाला टर्म बच जाएगा। अरे यार बोर हो गया, रुको इसका फोटो खींचो, एक लाइन में तो नहीं आ रही है, एक लाइन में तो नहीं आ रही है, दिस मस्ट बी पेज 2, पेज 2,
इसका फोटो खींचो। सर हाँ आपने जो y लिखा है वो गामा है क्या? हाँ, एक्चुअली गामा है वो। इट्स नॉट वाई, इट्स गामा। वो गामा एक तरीके से घूम फिर के वाई लिखा जाता है यार। अब देखो बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा, इसका फोटो खींच लो। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट ही कर लेते हैं। इसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या मिल जाएगा, दिस इंटू दिस, तो वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बोर हो गया मेरे को। -4ab साइन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा बाई 2। कॉमन निकल भी रहा है कि मैं ही पोपट करवा रहा हूँ अपना? एक सेकंड रुको यार, सोचने दो। दिस इंटू दिस में क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कुछ कॉमन निकल भी रहा है? यही कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यार एक सेकंड रुको, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। फेयर इनफ, यही होता था। सर हाँ बोलो। सर वो और वाला जो ब्रैकेट है ना, और के नेक्स्ट वाला, हाँ सर उसका y कोऑर्डिनेट में शायद गलती है कुछ। मेरे को भी ऐसे ही फील आ रहा है। नहीं यार सही तो है, साइन सी माइनस साइन डी यही होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो इट शुड बी गामा माइनस अल्फा बाई 2, बट मैंने माइनस साइन एडजस्ट कर लिया। सही तो है, क्या हुआ? ओ हाँ सर। आई थिंक इट्स करेक्ट। तो क्या बन रहा है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस में से साइन ये कॉमन आ जाएगा। तो इनसाइड यू विल बी लेफ्ट विद साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दिस इंटू दिस में साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा बाई 2, माइनस क्या बच जाएगा, दिस इंटू दिस में भी ये दोनों टर्म बाहर आ जाएंगे। यू विल बी लेफ्ट विथ साइन ऑफ अल्फा माइनस गामा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हाँ, ये आ जाएगा। सर एक तरह से जैसे ही वो ट्रिक लगा दी तो सिर्फ 4 एक्सपैंड ही तो करना है पूरे इसको। हाँ हाँ, बस मैं फाइनल आंसर ही लिख रहा हूँ। तो ये दोनों टर्म, बट शायद मैंने फिर क्वेश्चन गलत दिया था क्या, डिड आई गिव रॉन्ग क्वेश्चन? क्योंकि मैंने इसमें माइनस माइनस दिया था। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन रहा है बच्चों ये। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए माइनस बी। हाँ यार मैंने गलत दिया था। एक्चुअल आंसर इज ये बन रहा है 2ab मॉड ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये दोनों से अल्फा अल्फा कैंसिल होके बीटा प्लस गामा बाई 2 बन जाएगा एंड साइन ऑफ गामा प्लस अल्फा बाई 2 बन जाएगा। ये बन रहा है, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल। मेरे को बार बार वही याद आ रहा है कि तीनों माइनस होते हैं। मैंने अभी भी कहीं गलती करी है। ए कॉस बी साइन, तो कॉस सी माइनस कॉस डी इज कॉस सी माइनस कॉस डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 एंड दिस इज साइन सी माइनस साइन डी इज। अच्छा अब समझा, मैं गलत ही लगा रहा हूँ, सॉरी यार दोस्तों, सॉरी। वही तो मैं सोचूं मेरे को कहाँ गड़बड़ हो रही है, सॉरी यार। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सॉरी साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 होता है, माई मिस्टेक। वही मैं सोचूं इतनी देर से गड़बड़ क्यों हो रही है, इसलिए तो टाइम वेस्ट करे जा रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी। ये होता है बच्चों, सॉरी। तो अब क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस में क्या कॉमन निकलेगा, व्हाट डू वी गेट कॉमन आउट ऑफ दिस? हाँ, दिस इंटू दिस में ये कॉमन निकलेगा बच्चों, देखो। वही तो मैं सोचूं, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस गामा बाई 2, और दिस इंटू दिस में भी साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस गामा बाई 2 कॉमन आएगा। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने सही दिया था। और अब बचेगा क्या, प्लस वाले बच जाएंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस गामा एंड साइन अल्फा प्लस वन। हाँ ठीक है, नाउ इट फिट्स। ये सारे प्लस हैं, सॉरी ये सारे प्लस हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस गामा विच फिक्सेस द लास्ट एंगल ऑल्सो। तो करेक्ट, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा, ये बच रहा है। फाइनल आंसर इज दिस ओनली। तो मैं वहां पे गलती कर रहा था कॉस सी माइनस कॉस डी में, सॉरी साइन सी माइनस साइन डी में। तो दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों। तो दिस इज स्टिल वे इजियर एंड वे फास्टर। वो तो मैंने थोड़ा सा पोपट करवा लिया,
Otherwise, this is way faster than actually finding the area. Trick is way faster. तो ट्रिक याद रखो, सच में काम आएगा. ट्राइंगल के लिए तुम मैक्सिमम 99% ऑफ द टाइम यही यूज करोगे. ठीक है, तो इसको छाप लो बच्चों जल्दी से. आई थिंक दिस इज पेज 3. ये वाला जो तुम अभी करे हो ना, जस्ट ये क्वेश्चन तुम इलिप्स में पढ़ोगे, इसके प्रीवियस वाले तो तुम पैराबोला में पढ़ोगे. डन सर. चलो, तो ये हो गए फालतू वाले क्वेश्चन जो इमीडिएटली तो यूज आने नहीं वाले हैं, बट यस सर काम आएगा. हाँ, सबने 4ab का माइनस कहाँ किया? अरे मॉड के अंदर है ना, तो डजेंट मैटर. मॉड के अंदर उसको उड़ा सकते. So I just got rid of that. I hope you got a like not this calculation part, but at least idea कि वो कैसे आया. जल्दी जल्दी करना है. ठीक है, तो ये हो गया अपना एरिया. और एक और बता ही देता हूँ, ये भी कभी कभी काम आएगा बच्चों, बट दिस इज ओनली अप टू क्वाड्रिलेटरल. और इसका रीजनिंग मैं अभी नहीं बता रहा, टाइम वेस्ट होगा एक्सप्लेन करने रहूंगा. तो फिलहाल मैं अभी इसका खाली ट्रिक बता देता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल के कैसे निकालोगे. बट अगर क्वाड्रिलेटरल ऑनवर्ड्स आता है तो तुम्हें वो जो मैंने जनरल पॉलीगॉन का फॉर्मूला दिया था वही अप्लाई करना है. तो क्वाड्रिलेटरल में क्या करोगे, जैसे देखो ऐसा है, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल. तो ए बी सी एंड डी. ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों. तो तुम्हें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या होगा, उस फॉर्मूले से भी बेटर ट्रिक क्या हो जाएगी. सबसे पहले पिक अपोजिट वर्टाइसेस. तो इसमें टाइम थोड़ी लगेगा. तो अपोजिट वर्टाइसेस में कौन होता है, ए एंड सी होता है, और दूसरी जगह पे क्या होता है, बी एंड डी, है ना. ये अपोजिट हो गए. अब क्या करो, टेक वन एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम बोथ. मतलब समझा, दोनों के लिए यही करना है, सेपरेटली करना है. बट मतलब तुमने ए और सी पकड़े ना, तो ए और सी में से कोई सा भी एक पकड़ो. लेट्स से ए पकड़ लिया, ए को ए और सी दोनों में से सबट्रैक्ट कर दो. तो लेट्स से सबट्रैक्ट ए फ्रॉम बोथ. यहाँ पे ए को दोनों से सबट्रैक्ट कर दो, और सिमिलरली यहाँ पे लेट्स से सबट्रैक्ट बी फ्रॉम बोथ. ठीक है, ऑलराइट, ऐसे कर लो. तुम्हारी मर्जी, तुमको जिसको जिससे सबट्रैक्ट करना है कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मतलब ए को दोनों से सबट्रैक्ट कर दो. तो बच्चों एक ऐसा बन जाएगा 0 0, और दूसरा ऐसा बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ. सिमिलरली बी को दोनों से सबट्रैक्ट करा है, तो ये खुद तो 0 0 जाएगा, दूसरा क्या जाएगा, है ना. नाउ एरिया विल बी जस्ट दिस, दैट्स इट. ये एरिया होगा. ठीक है, तो इसका रीजनिंग चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा ऐसी दिमाग लगाने के लिए देता हूँ कि तुम खुद से सोचो, अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं. रीजनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली द प्रूफ इज. तो मुझे एक काम करो, सेकंड पार्ट किसी को याद है क्या, आई गेव यू सेकंड पार्ट एज एग्जांपल. सॉरी, सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल दिया था. अच्छा नहीं, चलो वो खुल गया मेरा व्हाट्सएप. अब किसी ने फोटो भेजा है क्या, अरे नहीं, कहाँ गया. हाँ, यस, ओके. तो आई गेव यू वन क्वेश्चन जिसमें मैंने वर्टाइसेस क्या क्या दिए थे बच्चों. ए वाज गिवन 1 4, A is given 1 4, B is given 5 and -2. एक 1 4 था, एक था 5 -2, एक था -7 -7, और एक था -1 6. ऐसे ही कुछ दिया था ना. तो मैंने क्या बोला, अब तो अपन इतनी मेहनत भी नहीं करेंगे, पूरा लिख लिख के भी नहीं करेंगे. अगर एक बार फॉर्मूला चमक जाए, सॉरी ट्रिक चमक जाए, तो एक लाइन में आ जाएगा. तो लेट्स से ए को सी से सबट्रैक्ट करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, -1 -7 -1. तो एक बन गया -8 -7 -4 -11. ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा, इसको इससे सबट्रैक्ट करो. ठीक है, तो -1 -5 इज -6, एंड सी 6 माइनस ऑफ -2 +8. ठीक है, तो ट्रिक के बेसिस पर इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया इज हाफ ऑफ
दिस इंटू दिस तो -64 माइनस दिस इंटू दिस 66, तो कितना आ रहा है ये? दिस इज 75 है ना? 6601 66 नहीं, हाँ सर, नहीं नहीं, नो 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 नो, सॉरी 130/5 इज 65, माय मिस्टेक। अगर तुम लोगों ने उसको नॉर्मल मेथड से किया होगा तो भी तुम्हारा 65 ही आया होगा, समझा? तो इसका तुम लोग सोच के आओ रीजनिंग। So, हाँ बोलो। so any quadrilateral can be divided into two triangles. नो, एक्चुअली ये रीजनिंग नहीं है, मतलब व्हाट यू सेड इज ऑफ कोर्स करेक्ट, बट दैट इज नॉट द करेक्ट रीजनिंग, नो। Yes, अगर तुम दो I ट्रायंगल में was डिवाइड actually करते तो asking you. वो तो सही है, तुम जो बोल रहे हो कि दो ट्रायंगल में डिवाइड कर, अच्छा चलो बोल लो, कंप्लीट कर लो। No, sir, I got it. I got it. Yes, sir. वैसे इसका प्रूफ सॉर्ट ऑफ वहीं से आता है, बट इवेंचुअली रिजल्ट थोड़ा जस्ट उससे नहीं आएगा। मैं आइडिया दे सकता हूँ, यू हैव टू यूज इवेंचुअली वेक्टर टू प्रूव दिस। वेक्टर से ही आएगा, ये रिजल्ट भी वेक्टर से ही आया है। सर अभी और वेक्टर्स बाकी है क्या हमारा? नहीं, मतलब ऑफ कोर्स तुम्हारा वेक्टर्स तो मैथ्स वाला तो पूरे ही बाकी है। सर क्वाड्रिलेटरल का रीजनिंग और ट्रायंगल का रीजनिंग अलग अलग है। वापस कैन यू रिपीट दैट? सर ये क्वाड्रिलेटरल का जो आपने ट्रिक यूज किया उसका रीजनिंग और ट्रायंगल का रीजनिंग अलग अलग है। थोड़ा सा अलग अलग है, हाँ, यस। वैसे दोनों अपन सर वेक्टर से जस्टिफाई कर सकते हैं, बट तुम सोचो, मैं बता दूंगा, बट प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस पर टाइम वेस्ट करते भी नहीं है। चलो इतना आइडिया दे देता हूँ, अगर ये तुमसे प्रूव हो जाएगा तो ये ट्रिक भी प्रूव हो जाएगी। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होता है हाफ AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल वेक्टर्स। इफ यू कैन प्रूव दिस देन आंसर आ जाएगा। सर हाँ, किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑड नंबर में वर्टिसेस हो तो ऑपोजिट क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 वर्टाइसेस ही होते हैं मित्र। अच्छा अच्छा क्वाड्रिलेट, अच्छा अच्छा। हाँ, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 सर वर्टाइसेस ये होंगे। पॉलीगन में भी काम करेगा किसी? ना, बिल्कुल भी नहीं, पॉलीगन में ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं आएगा। ओके। जो पॉलीगन में वो x1 y2 वाला बार बार हाँ 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 हाँ, पॉलीगन आ रहा है तो फिर वही करो, बट क्वाड्रिलेटरल तक वी कैन अप्लाई ट्रिक। चलो, तो ये भी छाप लिया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है, लिखो लिखो। तो ये अपना एकदम बेसिक वाली चीजें हो गई जो अपन ने शायद 10th क्लास में भी थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, बट अपन ने थोड़ा सा और एक एक स्टेप आगे बढ़ के पढ़ लिया। बाकी कुछ नया नहीं पढ़ा है मैंने सच, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया सबको था इसके बारे में। सर डन। चलो, अब अपन चालू करेंगे यहाँ से। ये डेफिनेशंस भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ज्योमेट्रिक सेंटर्स, ठीक है, ज्योमेट्रिक सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के ज्योमेट्रिक सेंटर्स नाम सबने सुना है, बट इस बार थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ज्योमेट्रिक सेंटर्स में सबसे पहला कौन सा आता है बच्चों? सेंट्रॉइड। तो 4 ज्योमेट्रिक सेंटर बेसिक वाले जेई के सिलेबस में 4 ज्योमेट्रिक सेंटर है, वही अपन को पढ़ना है। सेंट्रॉइड का नोटेशन क्या होता है? जी, कैपिटल जी। तो सेंट्रॉइड किसी को याद है क्या होता था?
पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ Medians. 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 ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो मीडियंस याद है ना क्या होता था, इसकी डेफिनेशन सबको आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कई बच्चे तो मालूम डेफिनेशन ही याद नहीं रखते हैं। तो मीडियन क्या होता है, लाइन कनेक्टिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, लाइन Yes, sir. कनेक्टिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो सारे मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो तीन लाइंस बनती है। ये जो दोनों तीन लाइंस बन रही है, ये तीनों लाइंस क्या होती है बच्चों, कॉन्करेंट, एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। दिस पॉइंट इज सेंट्रॉइड। ऑलराइट, तो इसकी प्रॉपर्टीज तो बहुत सिंपल सी है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है अपन को। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज में सबको आते ही है वैसे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है बच्चों, सबसे पहली जी Divides within the Divides. ratio 2:1. हाँ, Yes, choose to मीडियन इन व्हाट रेशियो याद आ रहा है, 2:1. Yes, sir. 2:1. तो ये 2:1 सबको याद होगा। और ये तुम लोगों ने शायद ज्योमेट्री से क्या होगा, यू डिड नॉट डू दिस बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका प्रूफ तो कोऑर्डिनेट से नहीं similarity करता। Yes, क्या sir. हुआ क्या हुआ, So similarity से प्रूव करते हैं आप। हाँ हाँ वही, मतलब बेसिक ज्योमेट्री से आ जाता है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस। सिमिलरिटी की कॉन्ग्रुएंसी वो भी याद नहीं मेरे को, बस कंस्ट्रक्शन करके आ जाता है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर दो उससे आ जाता है। ठीक है, चलो, तो ये प्रॉपर्टी सबको याद है। दूसरा ये प्रॉपर्टी याद रखो, ये जो 6 स्मॉलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 6 स्मॉलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं बच्चों, तो दीज स्मॉलर 6, अरे यार इंक गया, रुको ब्लैक वाली का मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ रखा है, तब तक मैं ब्लू से ही लिख देता हूँ। These 6 smaller triangles have equal Equal areas. areas, है ना। ये जो 6 ट्राइंगल्स है सबका एरिया इक्वल है, और ये बहुत इजी होता है प्रूव करना। लिखो भी मत इसको, मैं बस ऐसे मेंशन कर रहा हूँ पहली बार, ठीक है। चलो, ये एक्स, सॉरी एक काम करो, पूरा लिख ही लेता हूँ। एक काम करो, ये वाले दोनों ट्राइंगल देखो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एरिया सेम है। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ ABCD, तो ABD और ACD का एरिया सेम है, ABD और ACD का एरिया सेम है, हाँ सेम है, क्योंकि एरिया इवेंचुअली होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो BD और CD तो सेम है, तो दोनों का बेस सेम है और हाइट भी सेम है। इस ट्राइंगल के लिए हाइट भी यही है और इस ट्राइंगल के लिए हाइट भी यही है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी सेम है, ऐसे और ऐसे, और ऑब्वियसली इन दोनों का भी सेम है, क्योंकि इन दोनों का भी बेस सेम है और इन दोनों की भी हाइट सेम है। ऑलराइट, सिमिलरली इन दोनों का भी एरिया सेम है और इन दोनों का भी एरिया सेम है, बट अपन ने बड़े वाले का एरियाज भी सेम बोला है। तो 2y + x इज ऑल्सो इस वाले का एरिया 2z + x, तो उससे y = z आ जाता है, और y = z वैसे ही कर करके वही आ जाता है। यार क्या बताऊं यार, मेरे को तो बताने का मन भी नहीं करता। जस्ट सो यू नो कि लाइक बस वो 6 ट्राइंगल का एरिया होता है, वो भी काम नहीं आता, तो ज्यादा घुसते नहीं है इसमें, फालतू की चीजें ये सब। ऑलराइट, बट अपन एक काम कर सकते हैं, बट अपन इसमें सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट पता है, इफ ax1/1 bx2/2 एंड cx3/3 आर द वर्टाइसेस, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो सबको याद आ रहा है सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या आता था बच्चों, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, खत्म। this plus this plus this by 3, और y के लिए भी this plus this plus this by 3, that is the coordinate of centroid, and the proof is so super duper easy, super easy proof। देखो यही कर दूं क्या, नहीं अलग डायग्राम बना देता हूँ, फोकस डिस्टर्ब करता है। ये देखो ABC, लुक एट दिस, ये मीडियन है, तो D हैज टू बी द मिड पॉइंट। हाँ, D हैज टू बी द मिड पॉइंट, तो D लिटरली क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये लिखूं क्या, वैसे लिखा हुआ है यार, B और C का मिड पॉइंट, तो x2 + x3/2 कॉमा y2 + y3/2। ऑलराइट, ये D है, और G मीडियन पे लाई करता है। आई डोंट हैव टू ड्रॉ अदर टू मीडियंस। G डिवाइड्स A and D in the ratio 2:1, तो A का कोऑर्डिनेट मुझे लिखना ही पड़ेगा यार, आई एम सॉरी, ax1/1, ठीक है। तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ये 2:1 है, दिस इज 2:1, एंड A और D दोनों का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला G का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, कैन यू सी, G का कोऑर्डिनेट यही आ रहा है, कैसे, 2 times दिस,
तो 2 into दिस करो, 2 into दिस करो, x2 plus x3 by 2, 2 times this plus 1 times this, तो 1 times x1 अपॉन 2 plus 1, तो ये 2 कैंसिल हो गया, x1 plus x2 plus x3 by 3 बन रहा है। एंड सेम विथ y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट बाय सेक्शन फॉर्मूला वी एंड अप गेटिंग सेंट्रोइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेंट्रोइड। इसमें मेरे पास कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि सबसे पप्पू मोस्ट चीज है, इट्स लाइक राइट। सर आपने प्रॉपर्टी 1 क्या लिखी है? प्रॉपर्टी 1 है g डिवाइड्स मीडियंस इन द रेशियो 2:1। सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियंस इन द रेशियो 2:1। तो समझा दो मीडियन ये याद रख सकते हो कि g इज, तुम कुछ भी कर लो, g इज ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। g कैसा भी ट्राइंगल हो, अक्यूट, ऑब्ट्यूज, फलाना ढिमका, बट ट्राइंगल के अंदर ये होता है g। ठीक है, एक सेकंड इसको कॉपी करो। फर्स्ट यू कॉपी दिस, में एक सेकंड ब्लैक वाला इंक लेके आता हूँ। कॉपी करो। हाँ बोलो। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझा दो ना एक बार, समझ नहीं आया। फर्स्ट वाला मैंने समझाया नहीं है। डू यू वांट मी टू प्रूव? आई कैन प्रूव इट, बट फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है कि क्या वो एग्जैक्टली ज्योमेट्री वीक है मेरी। मैंने देख प्रूव नहीं किया, पहली बात मैंने बस ये मेंशन करा है कि ये 2:1 होता था, ये तुमने पढ़ा होगा बचपन में। दिस अप 2:1। इज इट ओके? यस यस ठीक है। और तीनों के लिए होता है, मतलब बीजी अपॉन जीई भी 2:1, सीजी अपॉन जीएफ भी 2:1। ओके, तो इसको कॉपी करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ इंक लेके। कॉपी दिस। चलो, तो ये कॉपी हो गया हो, तो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Done. Yes, sir, done. तो ये सबसे इजी था, इसलिए मैंने सबसे पहले ये बता दिया, बट इसके आगे वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहला वाला हो गया सेंट्रॉइड, दूसरा अपन लोग पढ़ेंगे इन सेंटर। ओके, तो ये रब कर रहा हूं मैं। इन सेंटर क्या होता है बच्चों, सब लोगों को याद होना चाहिए, और ये डेफिनेशन बच्चों मैं अभी बोलते जा रहा हूं, अभी अच्छे से याद करते जाना। तो इन सेंटर क्या होता था, इसका नोटेशन बच्चों क्या होता है, कैपिटल आई। तो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। यू हैव टू मेंशन द वर्ड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर प्रॉपर्टी करके सब डिस्कस कर लेते हैं। डोंट वरी, सब हो जाएगा एक एक करके, बट डायग्राम थोड़ा अच्छे से और थोड़े बड़े डायग्राम बनाना। ठीक है, ऐसा। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंड देन वी ड्रॉ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, देन बी, देन सी। तो इन शॉर्ट ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल एंड सो ऑन। तो दे आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड कैपिटल आई इन सेंटर। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक मोस्ट प्रॉपर्टी ऑफ इन सेंटर बच्चों? इन सेंटर का प्रॉपर्टी होता है
I is equidistant from all थ्री साइड्स। सबसे पहली बात यही है और इसको रट लो, इंसेंटर तीनों साइड्स से इक्वी डिस्टेंट होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। तो आई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स मतलब तुम अगर आई से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बनाओगे ऐसे, तो ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आते हैं। ऑलराइट, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू डू दिस। हेंस taking I as center, we can construct a circle touching all three sides of the triangle. All right, taking I as the center, we can construct a circle which touches all three sides. क्योंकि ये तीनों distances equal है, तो ये जो भी distance की value होगी, वैसे इसको अपन नोटिफाई करते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो आई इज द इन सेंटर, ठीक है। ये जो आर है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इन रेडियस। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल जो है इसको बोलते हैं, दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल। तो इन सर्कल इज अ सर्कल विच टचेज ऑल थ्री साइड्स। तो एक यूनिक होता है, ऐसे ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनता है विच इज कॉल्ड इन सर्कल एंड टचेज ऑल थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ऑलराइट, तो ये हो गया बेसिक मोस्ट प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी को अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अपन बहुत सारी चीजें अपन आगे भी सीखेंगे और बहुत सारी चीजें अभी भी सीखेंगे। अभी अपना मेन कंसर्न ज्योमेट्री से नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। वी आर मेनली कंसर्न विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट ऑफ द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो मैं इसकी ज्योमेट्री नहीं सिखा रहा हूँ, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखा रहा हूँ। तो ये इक्विडिस्टेंट है आर आर आर। अब ध्यान से देखो, इफ ए x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3 are the three vertices. If you know the vertices, then you know the side lengths also. तो ये नोटेशन वैसे मैंने लास्ट लेक्चर भी बताया था, बट अभी भी मेंशन कर नहीं रहा हूँ। बीसी साइड को आप स्मॉल ए से नोटिफाई करते हैं, सीए साइड को स्मॉल बी से, एंड ए बी को स्मॉल सी से। समझ रहे हो ना। तो हमें साइड लेंथ की जरूरत पड़ती है बच्चों इसके फॉर्मूला निकालने के लिए। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या आता है, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डिराइव दिस, डोंट वरी, मैं डिराइव करूंगा। तो फॉर्मूला क्या आता है, ये साइड लेंथ इनटू अपोजिट का कोऑर्डिनेट प्लस ये साइड लेंथ इनटू अपोजिट का कोऑर्डिनेट। बस ऐसे याद रखो, साइड लेंथ इनटू अपोजिट का कोऑर्डिनेट अपॉन तीनों साइड लेंथ्स का सम, कॉमा सेम विथ y कोऑर्डिनेट। तो आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड एनीथिंग अबाउट हाउ डिड वी कम टू दिस फॉर्मूला। आई एम गोइंग टू प्रूव दैट, डोंट वरी। बट फिलहाल मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ और फॉर्मूला आपको रटना है। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस। तो फॉर्मूला आप रट ही लो। तो वर्टाइसेस के साथ साथ साइड लेंथ की जरूरत पड़ती है इस फॉर्मूले में, वर्टाइसेस के साथ साथ साइड लेंथ की जरूरत पड़ती है इस फॉर्मूले में। तो ये साइड लेंथ इनटू अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट, ये साइड लेंथ इनटू अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये साइड लेंथ इनटू अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट। तो ax1 bx2 cx3 अपॉन साइड लेंथ्स का सम एंड सेम विथ y, दिस गिव्स यू इन सेंटर। तो अगर हमें वर्टाइसेस पता है तो हम डायरेक्टली इन सेंटर निकाल सकते हैं। इसको कॉपी करो, फिर अपन प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक है। सर आप वो फॉर्मूला वाला पार्ट वापस समझा सकते हो? फॉर्मूला मैंने अभी तक डिराइव वगैरह कुछ नहीं करा है, जस्ट फिलहाल रट लें ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। नाउ व्हाट इज a? a इज, जैसे मैंने इसको x1 y1 माना है, तो x1 y1 ये है, तो स्मॉल a इस अपोजिट साइड का लेंथ, मतलब अपोजिट इनटू कोऑर्डिनेट, अपोजिट इनटू कोऑर्डिनेट, अपोजिट इनटू कोऑर्डिनेट। तो ये साइड लेंथ इनटू अपोजिट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ये साइड लेंथ इनटू अपोजिट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ये साइड लेंथ इनटू अपोजिट का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन a प्लस b प्लस c। ये फॉर्मूला है। तो तुम्हें साइड लेंथ निकालनी पड़ेगी अगर फॉर्मूला यूज करना है तो। दिस गिव्स यू द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। Sir, done. हाँ लिख लेने दो, बाकी बच्चों को भी आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। So जो x1 y1 के फॉर्म याद रखने से अच्छा we can just remember it as side length upon opposite coordinate, right? साइड लेंथ इनटू Side length अपोजिट into. कोऑर्डिनेट, हाँ, बट अपॉन a प्लस b प्लस c भी। वो अरे वो याद ही हो जाएगा भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी याद हो गया तुम लोग को। अब इसको एकदम से थोड़ा सा सोचोगे तो याद आ जाएगा ax1 bx2 cx3 बस।
सर आपने क्या लिखा है? Hence taking I as a center. Hence taking I as center, we can construct a circle touching all three sides. We can construct a circle touching all three sides of the triangle. All three sides of a triangle. सर हाँ बोलो। सर फॉर्मूले में आई इंटू लिखा है, आई इज इक्वल टू? आई ना तो आई इंटू लिखा हुआ है ना फिर आई इज इक्वल टू लिखा हुआ है। इट इज आई का एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज दिस। जैसे अपन किसी भी कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखते हैं ना, ए एक्स कॉमा वाई, तो आई इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, ऐसे लिखा हुआ। ओके सर। ठीक है, नोटेशन है वो तो। यस सर। सडन। चलो, तो इसका प्रूफ, बट प्रूफ इज नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट, आई वुड से। इतना जरूरी नहीं है, बट पता होना चाहिए। इन दो के तो अपन एक्चुअली कर सकते हैं, विद इन आवर बाउंड से तो अपन कर लेते हैं। बाकी दोनों के थोड़ा फाइटर होते हैं, तो वो तो मैं स्किप ही कर देता हूँ। चलो ये देखो कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना। ए बी सी, ये डी है, बट ये एंगल बाइसेक्टर है, मीडियन नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट मीडियन एनीमोर, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। राइट, तो सबसे पहली बात ये रट लो बात। वैसे हम अज्यूमिंग ये आता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी याद है किसी को? 10th क्लास में आप लोगों ने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पढ़ी है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या होता था? AB plus AC is equals to, हाँ है ना, AB by AC is BD by DC। yes sir. यस सर। बता रहा है, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी सबने पढ़ी है कि द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द सेम रेशियो एज द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो AB is to AC is BD is to DC, है ना? आई एम अज्यूमिंग ये सबको याद हो। Yes देखो, sir. C के अपोजिट वाले को अपन स्मॉल c बोलते हैं और B के अपोजिट वाले को अपन स्मॉल b बोलते हैं। तो इन शॉर्ट ये हो रहा है बच्चों, AB upon AC is like small c by small b, so BD upon DC is also small c to small b। ठीक है, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? बाय सेक्शन फॉर्मूला मुझे B का कोऑर्डिनेट पता है, I know the coordinate of B, I know the coordinate of C also, and I know the ratio also, C is to B। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? C टाइम्स दिस, तो C टाइम्स दिस प्लस B टाइम्स दिस। लिखूं क्या? C is to B लिख देता हूं, चलो। तो C टाइम्स दिस, B टाइम्स दिस, CX3 BX2 अपॉन C प्लस B कॉमा CY3 प्लस BY2 अपॉन C प्लस B। ये तुम्हारा गेट डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा इससे। ठीक है, बट वी आर नॉट डन येट। अपन को डी का कोऑर्डिनेट नहीं निकालना था, अपन को किसका कोऑर्डिनेट निकालना था? वी हैड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। तो ये देखो, ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर रहा होगा, ये आई पे मीट करेगा ना। दिस एंगल बाइसेक्टर मस्ट बी मीटिंग द अदर एंगल बाइसेक्टर एट आई, बट मैं इसको पूरा कंसीडर नहीं करता हूं। लुक एट दिस, खाली ट्राइंगल एबीडी में देखो, नॉट इवन गो फॉर एंटायर ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीडी में कितने बच्चों को दिख रहा है? ट्राइंगल एबीडी में भी बीआई इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बीआई इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। खाली ट्राइंगल एबीडी में देखो, ऑब्वियसली यार ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इट्स एन एंगल बाइसेक्टर, सीधी बात। उसको एक्सटेंड करूं नहीं करूं उससे क्या फर्क पड़ रहा है, एंगल तो बाइसेक्ट हो रहा है ना। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, कितने बच्चों को समझ रहा है? हेंस BC अपॉन BA, सॉरी BD अपॉन BA, आई एम सॉरी, BD अपॉन BA। तो BD ये रहा D, दिस इज D, तो BD अपॉन BA इज DI अपॉन IA, हाँ या ना? दिस अपॉन दिस इज ऑल्सो दिस अपॉन दिस। ये चलेगा क्या? जल्दी बताओ।
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बट यहाँ ब्रैकेट में देख लो BD अपॉन BA, ये देखो हमें ये पता था BD, सॉरी ऐसे लिख देता हूं, BC अपॉन BD इज C B to C, ये था ना, यहां से DC अपॉन BD इज B to C, उल्टा करके लिख जाऊं। इसमें एक काम करो, 1 ऐड करो दोनों साइड, अपने आप समझ आ जाएगा क्यों 1 ऐड कर रहा हूं मैं, देखते जाओ बस। तो BD प्लस DC, व्हाट इज BD प्लस DC? BD प्लस DC, DC. हम लोग BC। BC अपॉन BD क्या बन रहा है बच्चों? B प्लस C इज टू C, है ना? तो BD क्या बन गया? BC लेंथ को ही तो अपन स्मॉल ए बोलते हैं, याद आ रहा है? BC लेंथ को अपन स्मॉल ए बोलते हैं, तो ये हो गया स्मॉल ए। AC अपॉन B प्लस C, समझ गया क्या सबको? यस सर। यस सर। लेंथ इज Yes, स्मॉल ए, sir. तो AC अपॉन B प्लस C इज BD लेंथ, ठीक है? तो ये ध्यान से देखो, अपना काम बन गया। BD की लेंथ क्या है? ये AC अपॉन B प्लस C, और BA की लेंथ क्या होती है? C। ये हुआ कि नहीं बताओ? दिस इज दिस, ये समझ आया? Yes, sir. तो मुझे DI इज टू IA रेशियो मिल गया बच्चों, DI इज टू IA, एंड व्हाट इज दैट रेशियो? A इज टू B प्लस C। तो DI इज टू IA इज A इज टू B प्लस C, द रेशियो। आई होप यहां तक सबको समझाओ। तो मुझे A का कोऑर्डिनेट पता है, D का कोऑर्डिनेट पता है, और मुझे ये रेशियो भी पता है। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सिंपल सेक्शन फॉर्मूला आई कैन गेट I। बाय सेक्शन फॉर्मूला I का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? दिस इंटू अपोजिट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो देख लो क्या बन रहा है, पूरा लिखूंगा नहीं मैं ऑब्वियसली। B प्लस C इंटू अपोजिट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, देख लो, CX3 BX2 अपॉन C प्लस B। तो दिस इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, A इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो A इंटू एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन M प्लस N, याद आ रहा है? M प्लस N। तो ये देखो, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या बच रहा है जल्दी बताओ? दिख रहा है? AX1 BX2 CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, दिख गया क्या? Yes, sir. और जो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आता है ऑब्वियसली वाई के लिए भी सेम आएगा, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस दैट्स इट। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट, जस्ट बाय सेक्शन फॉर्मूला गेट आई, ये तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लिख दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बाय सेक्शन फॉर्मूला गेट आई एस, दैट्स इट, ठीक है? कॉपी कर लो इसको। तो ये फॉर्मूले दोनों यूज आएंगे और ये याद रखना है। सर ट्रायंगल ABD वाले से वापस बता दो ना। ABD, देख ABD ट्राइंगल में अगर ऑब्जर्व करेगा तो ये मैंने पूरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को एक्सटेंड नहीं करा है, मैंने खाली इतना बनाया। तो ये है तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी, तो ये इस ट्राइंगल का भी इंटरनल बाइसेक्टर है, ABC का भी इंटरनल बाइसेक्टर है, डजेंट मैटर जैसे देखना हो। तो ये अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो BD अपॉन BA इज DI अपॉन IA, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जो पता है हमें। यस दिस इज ऑल्सो दिस अपॉन दिस, तो मैंने ये लिख दिया BD अपॉन BA इज DI अपॉन IA, बट आई कैन फाइंड BD अपॉन BA। मैं BD अपॉन BA निकाल सकता हूँ, देखो कैसे। ये वाला याद आ रहा है, BD अपॉन DC C बाई B, यस सर। बट इसको मैंने उल्टा करके यहाँ लिखा है। तो DC अपॉन BD इज B बाई C। अब मैंने दोनों साइड 1 ऐड करा, तो DC बाई BD प्लस 1 इज B बाई C प्लस 1। अब इसका LCM लो तो सही, तो DC प्लस BD क्या हो जाएगा? DC प्लस BD क्या हो जाएगा? BC। तो BC बाई BD इज B प्लस C बाई C, बट मुझे BC का साइड लेंथ पता है, BC को अपन स्मॉल ए बोलते हैं, तो BC को लिख दिया स्मॉल ए। तो BD क्या आ गया? स्मॉल ए इंटू स्मॉल सी अपॉन B प्लस C, ये BD की लेंथ आ गई। तो BD की लेंथ मुझे आ गई, और BA की लेंथ तो पहले से ही पता है, स्मॉल c। तो BD अपॉन BA इज लाइक ये जो आया था दिस अपॉन स्मॉल c, दिस अपॉन स्मॉल c, तो C कैंसिल हो गया। तो BD अपॉन BA इज लिटरली A अपॉन B प्लस C, BD अपॉन BA इज लिटरली A अपॉन B प्लस C। तो DI अपॉन IA, दिस अपॉन दिस भी क्या बन गया? A इज टू B प्लस C। तो दिस अपॉन दिस पता है, A पता है, D पता है, तो सेक्शन फॉर्मूले से ये I का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है? यस सर। सर हाँ
सर वो BD इज इक्वल टू AC बाय B प्लस C आया, उसके बाद आपने उधर CC कट कैसे किया? अरे देखना, ये BD अपॉन BA है, तो BD का लेंथ क्या आया? AC अपॉन B प्लस C अपॉन व्हाट इज BA लेंथ? BA इज स्मॉल c, ओके सर, ओके ओके। तो वो आ रहा है A अपॉन B प्लस C। C कैंसिल हो गया, अरे ज्यादा हो गया। ठीक है, बट प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला प्रूफ आसान था, अपन कर सकते थे, समझ सकते थे, इसलिए मैंने बता दिया। बट हर चीज को अपन डिराइव नहीं करेंगे, कुछ चीजें ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली यूजलेस ही होती हैं। डन सर। हाँ लिख लेंगे, चलो कोई जल्दबाजी नहीं है। एक सेकंड में चैट पढ़ रहा हूँ। प्रूफ वूफ याद रखना जरूरी नहीं है यार। सर अभी क्वेश्चंस करवाओगे कि यही और? मोस्ट प्रोबेबली आज थ्योरी है यार, मोस्ट चलो प्रोबेबली थ्योरी है। सर आप कल के पेपर का सोल्यूशन भेज सकते हो क्या? एक्चुअली यार मैंने बनाया नहीं यार, पेपर तो मेरे पास है नहीं, बट आई कैन सर्ट, या तो तुम अपने सेंटर मैनेजर से एक बार मैसेज कर दो। सेंटर मैनेजर्स को पेपर और सोल्यूशन दोनों रिसीव होते हैं। अगर मैंने पेपर बनाया होता तो मेरे पास सोल्यूशन होता तो मैं भेज देता, बट सेंटर मैनेजर्स ऑलरेडी हैव इट। सर अगली बार पेपर के पहले सोल्यूशन भेज देना, ठीक है? क्या क्या पहले पेपर के? पेपर के पहले सोल्यूशन भेज देना, ठीक है, अगली बार। चलेगा, मैं 2022 का जेई वाला पेपर भी तेरे को पहले भेज दूंगा। डन सर, ठीक डन है, डन। चलो। सर सही में भेजने वाले हो क्या? हाँ साली। ग्रुप में डालना। सर जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी सर। काश मेरे पास होता तो मैं खूब एकदम पैसे कमा रहा था बैठ के भी इससे, ब्लैक में पेपर बेच रहा होता लोगों को। चलो, नाउ द थर्ड वन इज एक्चुअली। सर पता है लोग फेक पेपर भेजते हैं सेंटर के बाहर। हाँ बट आजकल के लोग इतने स्मार्ट तो हुए हैं कि चमक जाता है कि भाई ये फेक है, मतलब सर जेई का पेपर कौन बनाता है? जेई पेपर मेंस वाला तो सीबीएसई डिपार्टमेंट बनाता है शायद, बट एडवांस वाला तो आईआईटी वाले प्रोफेसर ही बनाते हैं। तो उन लोग को पकड़ते हैं क्या एक बार? नहीं नहीं, वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल होता है, कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। मतलब ऑलमोस्ट लाइक बहुत छोटा सा टीम होता है जिसको पता है कौन बना रहा है और कहाँ पे पेपर सेव्ड है, बाकी अदरवाइज किसी को पता नहीं, टोटली कॉन्फिडेंशियल। चलो, नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं एक्सेंटर। अभी एक्सेंटर थोड़ा सा जहरीला है, तो सुनते जाना, ठीक है? ये तुम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। व्हाट इज एक्सेंटर? एक्सेंटर इज यार मैं पहले एक्सेंटर बताऊं कि ऑर्थो सेंटर पहले बता दूं? आई थिंक टेलिंग यू अबाउट ऑर्थो सेंटर माइट बी इजियर। तो वी नो अबाउट ऑर्थो सेंटर। तो ऑटो सेंटर पे एक सम था लास्ट ईयर हमें।
हाँ हाँ आता तो है, नो वरी, बट मैं सोच रहा हूँ पहले ऑर्थो सेंटर बताऊंगा फिर एक्स सेंटर बताऊंगा तो लाइफ विल बी इजियर। पहले एक काम करो, ऑर्थो सेंटर बता देता हूँ। आई विल होल्ड फॉर एक्स सेंटर फॉर द टाइम बिंग। ऑर्थो सेंटर बहुत आसान है बच्चों। ऑर्थो सेंटर का नोटेशन क्या होता है? कैपिटल एच। और ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल Altitude. थ्री Altitudes. ऑल्टीट्यूड्स। और ऑल्टीट्यूड्स में भी बच्चे कई बार कंफ्यूज रह जाते हैं कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है। तो ऑल्टीट्यूड मतलब अपोजिट Perpendiculars. वर्टेक्स, इस पे 90 डिग्री ड्रॉप कर दो, खत्म। वर्टेक्स से पास होना जरूरी है। इफ इट इज नॉट पासिंग थ्रू वर्टेक्स देन इट इज नॉट एन ऑल्टीट्यूड। अपोजिट वर्टेक्स से साइड पे 90। इफ यू डू दिस देन दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। ठीक है, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। तो बच्चों पहले ही बता रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर का भी फॉर्मूला होता है, हाँ होता है। मैं लिख देता हूँ चलो। ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, और देख के ही बता देना तुम्हारे मन में क्या फील आ रहा है। लेट्स से ए बी एंड सी आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। लिख भी देता हूँ चलो। ए बी एंड सी आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। सर वो एच है कि एम है? एच एच एच। ऑर्थो सेंटर का नोटेशन एच होता है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर का बच्चों कोऑर्डिनेट देखो क्या आता है, ये देखो x1 इंटू टेन ऑफ ए प्लस x2 इंटू टेन ऑफ बी प्लस x3 इंटू टेन ऑफ सी अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c कॉमा y1 इंटू टेन ऑफ ए y2 इंटू टेन ऑफ बी प्लस y3 इंटू टेन ऑफ सी। अरे बाहर चला गया। y1 ठीक 10 है b, सर। हाँ हाँ बता रहा हूँ, y3 10c होल डिवाइडेड बाय समेशन 10a। ये है तुम्हारे ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला। आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि देयर इज अ फॉर्मूला फॉर ऑर्थो सेंटर, यस। एंड चाहो तो डिराइव भी कर सकते हैं, बट कितने बच्चों को देख के समझ आ गया? रहने दो, नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? If you हाँ want to- सर अच्छे से समझा। नहीं नहीं मैं समझा भी नहीं रहा। पहली बात तो मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि ये फालतूगिरी है। पहली बात, तुम यूज करना भी चाहोगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला अप्लाई करने में, बिकॉज तुम्हें वर्टाइसेस दिए हुए हैं। फिर तुम्हें एक्चुअल इंटरनल एंगल ए बी और सी निकालने पड़ेंगे, एक्चुअल एंगल्स ए बी एंड सी। सर वो आई tan है लिखा है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में समेशन 10 है। समेशन 10 का मतलब समझते हो? समेशन हाँ सर tan A plus tan B tan plus A tan plus C। tan B plus tan C। 10 प्लस 10 बी प्लस 10 सी, बस वही है। तो वो तुम्हें मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि तुम खुद देख के रिजेक्ट कर दो। तुम खुद देख के रिजेक्ट कर दो कि हमें नहीं चाहिए। और जिन 99.99% ऑफ द टाइम्स कभी ये यूज ही नहीं आएगा, कभी यूज नहीं आएगा ये। ठीक है, अनटिल वो लिटरली तुम्हें तीनों एंगल्स तो और याद तीनों भी नहीं वर्टाइसेस करना। दे दे, तीनों एंगल्स और तीनों वर्टाइसेस दे दे तभी तुम यूज करोगे, अदरवाइज कभी यूज नहीं करोगे। ये बात याद रखो। जो मैं अभी बताने वाला हूँ दिस इज एक्चुअली वे 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 फास्टर देन दिस फॉर्मूला। हम लोगों को ऑर्थो सेंटर अगर निकालना है तो हम लोग ऑर्थो सेंटर के लिए हमेशा क्या करेंगे? वैसे ही मैंने सिखाया नहीं है अभी, बट अभी फिलहाल तुम्हें थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री ऑल्टीट्यूड्स। बट अगर मैं उसको ऐसे देखूं कि दो ऑल्टीट्यूड बनाता हूं तो दो ऑल्टीट्यूड भी ऑर्थो सेंटर पे ही मीट करते हैं, माना तीसरा भी उससे पास होगा बट जरूरी नहीं है। तो दो ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। एक्चुअल मेथड क्या होगा? फाइंड इक्वेशंस ऑफ एनी टू ऑल्टीट्यूड्स। कोई भी दो ऑल्टीट्यूड्स के इक्वेशन ढूंढ लेना चुपचाप, है ना, एंड सॉल्व फॉर देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये अपन थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे जब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन और फलाना ढिमका सिखाऊंगा, ठीक है, तब ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे इसको। बट फिलहाल अपने दिमाग में डाल लो दिस इज वे फास्टर देन एक्चुअल फॉर्मूला। तो डू नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये मैं लिख देता हूँ, यूजलेस, कभी यूज नहीं करोगे। बट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर इसका फॉर्मूला नहीं है। हाँ है, बट पॉइंटलेस है। चाहो तो डिराइव भी कर लो खुद से, बता भी दे सकता हूँ मैं डेरिवेशन क्या है, बट रहने दो, ठीक है, चलेगा। यही चीज हम यूज करेंगे। दिस इज व्हाट विल बी यूज्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ओके। बट इसकी प्रॉपर्टीज बच्चों ज्यादा काम की है। इसकी प्रॉपर्टीज देखो। इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है?
सबसे पहला प्रॉपर्टी, इफ ट्राइंगल ABC हैज ऑर्थो सेंटर H, इफ ट्राइंगल ABC हैज ऑर्थो सेंटर H, ये याद रखना काम आएगा बच्चों। देन ट्राइंगल ABH हैज ऑर्थो सेंटर ब्लैंक, triangle ACH has ortho center what, and triangle BCH has ortho center what? Can you fill in the blanks? इतना कॉपी करो, उसके बाद मुझे fill in the blanks भी करके बताओ। मतलब ABC का ऑर्थो सेंटर अगर H है तो ABH एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ABH is also a triangle, so that triangle must also have some ortho center. So which point of triangle ABH, which point in this diagram is the ortho center? कोई known point है? कुछ सोचो क्या है। सौरभी H ही है। नहीं, एक्चुअली नहीं, सोचो 2 मिनट आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। सौरभी को कोई डाउट है क्या? हैंड रेज किया था। So it will be a point on that H to the line connecting AB. This point are you talking about? No, that point lies in that line. On this line? Yeah, if we name that point as F, then that point lies on that line. But can we locate that point? Matlab, can you just tell ki this point exactly, or you're just telling ki some random point on this line? Definitely inside that H to F, but yeah, we cannot have a coordinates. See, your first part is right, that it will lie on this line, but I can even locate that point. I can tell which point exactly. Sir, कहीं in center this diagram. What? H/2. H/2 मतलब इन दोनों के बीच में कहीं मिड पॉइंट ऑफ दीज टू? Yes, I guess. No. So 2:1 Answer is very surprising. Let me like disclose it right away. Answer is pretty surprising. ABC का अगर H होता है, then ABH का C होता है, ACH का B होता है, and BCH का A होता है। Alright? तो this might seem a little surprising to you कि अबे ये क्या लिख दिया? What is this? But it is like correct. देखो मैं विजुअलाइज भी करवाता हूँ, ठीक है? But you need to visualize it. ऐसे सीधे नहीं दिखेगा, but let's see how we are getting ABH का ऑर्थो सेंटर is C. This does not feel right, but it is right. So pay attention to this. मैं अलग डायग्राम बनाऊं क्या? हाँ यार, बना देता हूँ अलग डायग्राम। बट ये अलग से डायग्राम लिखना मत, just for understanding purpose I am drawing a separate diagram. Okay, so what am I trying to say right now? ये देखो ऐसा, ये 1990 है। Now we have to look for only triangle AB and H. तो अपना मेन कंसर्न्ड ट्राइंगल ये है, ये वाला ABH. Alright, now look at it this way. How do we decide the ortho center? What is the ortho center? Ortho center is point of intersection of altitudes, है ना? Point of intersection of altitudes. So now we are looking for triangle ABH बच्चों. We are looking for triangle ABH. तो BAH. तो how are altitudes defined? As I just said earlier, मैंने बोला था altitude क्या होता है? Vertex से opposite side पे 90. Vertex से opposite side पे 90. So now pay close attention to this. Now pay close attention. ध्यान से देखना. Let's say I take vertex B. मैंने B vertex लिया. तो B से किस साइड पे मैं 90 डिग्री ड्रॉप करूंगा? B से किस साइड पे 90 डिग्री ड्रॉप करूंगा? AH. How many of you can see that B से AH पे 90 तो बन ही नहीं रहा है? 90 फिलहाल तो दिख ही नहीं रहा है, but 90 बनता है। How do you make a 90 degree? By extending, yes or no? Yes. है ना? If you want to drop a perpendicular, then you'll have to extend AH. तो मैंने एक काम करा, AH को थोड़ा सा extend करा, and then I dropped the perpendicular. So this line is my altitude from B, yes or no? This line is my altitude from B. Are you getting this? तो टेक्निकली बताओ, which line is this? अब ये BC तो हुआ, from here and perpendicular this BC तो हुआ, है ना? So this line is altitude from B. Now same thing can be done for, let's say, A. From A you want to drop a perpendicular upon BH. Again the same scenario. A से BH पे 90 कैसे ड्रॉप करूं?
फिलहाल तो ऑब्ट्यूज जैसा दिख रहा है वो, तो यू नीड टू एक्सटेंड बी एच एंड फ्रॉम देयर यू ड्रॉप अ 90 डिग्री, ऑलराइट दिस। सो टेक्निकली ये वाला लाइन तुम्हारा ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए है, दिस थिंग इज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ये वाला लाइन। अरे बट ये तो AC हुआ, सो दिस इज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए, दिस इज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी, वेयर डू दे इंटरसेक्ट? सी। तो ऑल्टीट्यूड्स तो ऑर्थो सेंटर पे मीट करते हैं, देन सी मस्ट बी दी ऑर्थो सेंटर। उसका ऑर्थो सेंटर बाहर भी हो सकता है ट्रायंगल। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखाने वाला हूँ, और वो मैं AC का डायग्राम यूज करके आई शो इट टू यू। बट डू यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली AC, BC एंड ये वाला, दीज थ्री आर दी ऑल्टीट्यूड्स, और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्लियरली यू कैन सी C ओनली। एंड इफ यू प्रूव इट फॉर ABH देन ACH और BCH का एकदम सिमिलरली, you don't have to separately do it. Did you follow this? Yes, sir. है ना? You don't have to draw the diagram. ये वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, that was just for understanding purpose. Okay? Don't need to you don't have to draw this diagram. कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रख सकते हैं कि ABC का अगर ऑर्थो सेंटर H है तो ABH का इज C, ACH का इज B एंड BCH का इज A, सिंपल, ठीक है। एंड as someone just pointed out, मैं ये बताने ही वाला था बट उसने बोल दिया है तो लिख ही देता हूं। इफ ट्राइंगल ABC acute, अगर ट्राइंगल ABC acute है जैसा कि दिख रहा है डायग्राम में, इफ ट्राइंगल ABC is acute then your H ortho center is inside the triangle, ortho center triangle के अंदर होगा, it's a point which is inside the triangle. Now this also I suggest this point also you remember, second वाला ये भी यूज आता है if triangle right angled, if triangle is right angled then comment where is ortho center. एक काम करो, first copy this entirely and then the hypotenuse. What hypotenuse? The पूरी side, point of intersection of the perpendicular and the base. the point of intersection of perpendicular and the base, which is the vertex, right angled vertex. Are you trying to say right angled vertex is the answer? Yes, sir. Okay, let's see. So, बोलो। अच्छा आप हमारा वेट कर रहे हो क्या? हाँ, कॉपी करने के लिए। अच्छा डन सर। कर लो, देयर इज नो रश, एक एक पॉइंट अच्छे से समझते हैं। तो वो पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है? इफ इट इज राइट एंगल देन आई हैव नॉट रिटन इट, आई लाइक लेफ्ट इट एज अ ब्लैंक। मैं बाकी लोगों को सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम भी दे रहा था कि इफ इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल देन विच पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर। तो जो बच्चे ने बोला था ना एक्चुअली करेक्ट था। राइट एंगल ट्राइंगल में ये पॉइंट आई सजेस्ट यू रिमेंबर, राइट एंगल ट्राइंगल में विच पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज that right angled vertex. अरे ब्लर हो रहा है ये।
H is right angled vertex. Alright. So let me explain it to you how. ये समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि just directly assume कर लो. So look at this. There is this right triangle. Alright. A, B, C. Assuming this is right angled at A. So again, orthocenter is point of intersection of any two altitudes. कोई सी भी दो altitude ले लो, उनका intersection point is also orthocenter. So what are you going to do? हम A से altitude drop करते हैं BC पे. तो A से BC पे 90 डिग्री ड्रॉप करो, तो कितने बच्चों को समझा? इफ आई ड्रॉप A से BC पे 90 डिग्री, यही लाइन ऑल्टीट्यूड हो जाएगा. यस और नो? दिस लाइन इज ऑल्टीट्यूड, एज यू कैन सी ये 90 डिग्री ड्रॉप हो रहा है ना? सिंपल इनफ. जस्ट लाइक दैट, इफ यू ट्राई टू ड्रॉप एन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम C टू AB, तो C से AB पे ड्रॉप करोगे तो ये लाइन ही तो ऑल्टीट्यूड बन रहा है. तो दिस लाइन इज ऑल्सो ऑल्टीट्यूड. वेयर डू दे इंटरसेक्ट? Hence B is orthocenter. ये याद रखो. Remember this point, okay? Remember this point. And तीसरा वाला क्या है? If triangle ABC is obtuse, if triangle ABC is obtuse, then your orthocenter will be outside the triangle. As you could see in the previous diagram, जैसे मैंने बनाया था ना अभी, कि जैसे A, B, C और H. तो ABH looks like an obtuse triangle, yes or no? ABH clearly is an obtuse triangle, and ABH का orthocenter was C. तो suddenly the orthocenter goes away, बाहर चला जाता है ट्राइंगल के. तो acute में inside, obtuse में outside. And in a right angle triangle, the right angle vertex is the orthocenter. Okay? I hope समझाओ ये. ये दोनों पॉइंट हो गए, काम आएंगे ये दोनों पॉइंट, काफी काम आएंगे. ये सबसे ज्यादा काम आएगा this statement. And then this also can be useful, this also can be useful. But I have to teach one more thing. अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों म्यूट पे रखो. एक सेकंड. चलो. और स्पैमर है वो. अच्छा स्पैमर है, कर लें दो उसको, खुश रहे बेचारा. चलो. एनीवे, this property, if you want to, then you can prove. I don't know prove होगा कि नहीं होगा, but this is like a property which will be explained to you almost in the last topic of mathematics. Mathematics का जो last topic होता है ना, solution और triangle करके, उसमें ये आपको बताते हैं एज अ प्रॉपर्टी. बट कुछ दुष्ट टीचर जो रहते हैं ना, उस प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन बना के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डाल देते हैं. एक्चुअली ये सॉर्ट ऑफ ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी है, बट दिस कैन बी यूज्ड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आल्सो. तो मैं बता देता हूँ, कभी यूज आता है तो यूज कर लेना. द प्रॉपर्टीज गोज लाइक दिस. द प्रॉपर्टीज लाइक ऑफ ऑर्थोसेंटर, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, image of orthocenter with respect to any side of triangle. Orthocenter with respect to any side of triangle lies on. अच्छा यार, oh हो अच्छा, शायद you might not be aware with this term. Are you aware of this term? What I've written here? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Of course मैं पढ़ाऊंगा, don't worry. But थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो. तो क्या प्रूव करना है बच्चों? जैसे मान लो दिस इज अ ट्राइंगल A B C एंड वी हैव आवर, नहीं थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाता हूं, रुको. A B C, alright, and let's say this is our orthocenter H. Alright, so image of orthocenter with respect to any side. You don't have to prove for all three sides. एक के लिए prove कर दो उसको, similarly बोल दो. Just one is good enough. So what I'm trying to explain is image of orthocenter. Do you understand the meaning of word image? Image of H, let's say with respect to BC. So what is reflection of H about BC? Do you understand this? Extend this same length, इतना नीचे. Image समझ आया? Water reflection. रिफ्लेक्शन, यस सिंपल. तो ऐसे इधर रिफ्लेक्ट करा दो, तो ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस, बस ऐसे परपेंडिकुलर पे ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो. दिस रिफ्लेक्शन और इमेज आई, नॉट आई नहीं, कुछ और ले लेते हैं. क्या ले लें? रिफ्लेक्शन H dash. ओके, H डैश. हाँ यार, वही अच्छा नोटेशन है, H डैश. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्लेम इज H डैश लाइज ऑन व्हाट? H डैश किस पे लाई कर रहा है? This.
दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। तो अभी ड्रॉ करना सही नहीं होगा बिकॉज वी हैव नॉट प्रूवन इट येट। फर्स्ट वी प्रूव एंड देन वी ड्रॉ। तो देखो मैं प्रूव कर देता हूँ, इट्स एक्चुअली प्रीटी इजी प्रूफ, बहुत इजी प्रूफ है, मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है। बट दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू हाउ। मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। लुक एट दिस कंस्ट्रक्शन, आई विल कनेक्ट B to H dash and I will also connect C to H dash. Okay, simple construction. All right, do you understand that ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? Do I have to explain or you understand? SAS congruency. Understood. ये साइड इक्वल्स टू ये साइड, ऑब्वियसली ये साइड इक्वल्स टू ये साइड, और ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। तो SAS congruency सबको दिख रहा है। So these two triangles are congruent. Similarly, these two triangles are also congruent. Same, है ना? तो in short, by congruency, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा by congruency. So what? ठीक है, क्या करें अब? ये देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। ये 90 है और ये बड़ा वाला एंगल कितना होता है? व्हाट इज दिस बिग एंगल जो ब्लू वाले से अभी मैंने बनाया है? ये एंगल क्या है? 90 minus that angle. नहीं, ये एंगल इज 90 माइनस ये एंगल। ये एंगल पहले पता है, ये एंगल क्या दिख रहा है बे? दिख तो रहा है, B. इसी को तो बी बोलते हैं, है ना? Yes sir. Yes. दिस एंगल इज बी, तो दिस इज 90 माइनस बी। तो इन दिस ट्राइंगल देख लो, ये वाले ट्राइंगल में ये 90 है, ये बी है, तो ये 90 माइनस बी, एंड बाय कॉन्ग्रुएंसी दिस इज 90 माइनस बी, देन दिस इज आल्सो 90 माइनस बी। सिंपल इनफ। ऑलराइट, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर दिस, बट वी कैन डू द सेम थिंग अगेन। ये 90 है, ये बड़ा वाला एंगल क्या है बच्चों? C. है ना? तो ये बड़ा वाला एंगल सी है, तो ये छोटू क्या हो जाएगा? 90 minus C. 90 माइनस सी। सो दिस एंगल ऑल्सो भी सॉर्ट ऑफ नो, और ये एंगल पता है तो दिस एंगल भी ऑल्सो नो, दिस इज ऑल्सो 90 माइनस सी। ओके, तो 90 माइनस सी, 90 माइनस सी। वन मोर थिंग, कैन वी टेल अबाउट दिस एंगल? ये देखो 90, ये एंगल क्या है? 90 minus A. हाँ, ये एंगल ए है और ये 90 है, तो दिस एंगल हैज टू बी 90 minus A. है ना? एंड अगेन इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला व्हिच आई एम ट्रेसिंग राइट नाउ, दिस इज A and this is 90, so this must be 90 minus A. 90 minus A. हाँ, समझ गया? बस Yes, प्रूव। sir. दिस इज कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बट नाउ डन, वी आर डन। ये देखो क्लियरली एंगल ए बी एच डैश प्लस एंगल ए सी एच डैश। कैन यू टेल मी व्हाट दिस इज गोइंग टू बी? ए बी एच डैश, पूरा बड़ा एंगल, एंगल ए बी एच डैश प्लस एंगल ए सी एच डैश, व्हाट विल इट बी? बताओ। 270 minus A. This plus this 90 is appearing 6 times, so 540 माइनस। देख लो एक बार, दिख रहा है? दो बार ए आ रहा है, दो बार बी आ रहा है, दो बार सी आ रहा है, तो 2 times A plus B plus C। ओह, A plus B plus C क्या होता है? 180। तो 2 times 360 मतलब 180। ओह, इससे क्या हुआ? What does this prove? कुछ क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स 180 है। Cyclic quadrilateral. एक्सीलेंट, सबको समझा? इससे ये प्रूव हुआ if sum of opposite angles is 180 that implies ABH-C is a cyclic quadrilateral, है ना? इससे बस ये प्रूव होता है कि इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यस। तो कितने बच्चों को समझा? ये हो गया। Let us just prove this. Yes sir. Yes है sir. ना? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का? A circle passing through A, B and C is also passing through H dash. वही तो करना था, वही तो प्रूव करना था कि H dash lies on circum circle, और circle passing through A, B and C lies on H, passes through H dash also. That implies circum circle of ABC, circum circle of triangle ABC passes through H dash, and H dash we assumed it to be the mirror image of H about any side. तो ये थोड़ा हाई लेवल प्रॉपर्टी है बच्चों,
तो ये मैंने फिलहाल जस्टिफाई तो कर दिया, बट इसका कम यूज आएगा, इतना ज्यादा यूज नहीं आएगा। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस एंड इज ओके विद दिस थिंग। तो इसको छाप लो। सर थोड़ा समय दे दीजिएगा। हाँ हाँ आराम से, मैं अभी वो नहीं कर रहा। कॉपी दिस। तो वी आर डन विथ ऑर्थो सेंटर। और वैसे अपना हो गया आज के लिए, इतना ही है। ज्यादा ओवरडू नहीं करना चाहता मैं, नहीं तो इतना ज्यादा थ्योरी एकदम से पोपट हो जाता है। आई सजेस्ट नेक्स्ट लेक्चर पढ़ के आना। व्हेन डू वी हैव द नेक्स्ट लेक्चर? ओके कूल। वेडनेसडे जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर है ये पढ़ के आना, क्योंकि मैं इसी पे बेस्ड 2-3 चीजें और बताने वाला हूँ। आई हैव टू टॉक अबाउट सर्कम सेंटर, आई हैव टू टॉक अबाउट एक्सेंटर। एक्सेंटर तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो एक्सेंटर को पढ़ना जरूरी है। सर हाँ सर इसमें बोलेंगे ना कि अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो तो ऑर्थो सेंटर बाहर होगा ना? हाँ सर आपने लिखा है। तो मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो तो सही पूरा। इसे पूछ रहा था। हाँ हाँ वो ट्रू है, वो ट्रू है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर, थैंक यू। सर हम लोग ट्रिगो का डाउट सेशन कब रखेंगे? अपना ट्रिगो इक्वेशन का डाउट सेशन इज शेड्यूल्ड ऑन संडे, प्रॉपर 3 आवर लेक्चर। तो ये अपने लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि अब तुम एक्सक्यूज भी नहीं कर पाओगे। संडे तक तुम जितना मैक्सिमम बुकलेट करके ला सकते हो करके लाओ। 1A 1B तो मैं बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहा हूँ कि सबका हो गया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू सॉल्व 2A। और इनफैक्ट चलो मैं अभी ऑफिशियली बोल देता हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग 1A 1B, ठीक है, 2A का मल्टीपल करेक्ट सारे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे, अराउंड 21-22 क्वेश्चंस आर देयर, एंड इंटीजर टाइप। इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। इंटीजर टाइप 2C है, 2C। तो यू हैव टाइम टिल संडे। अगर किसी ने इतना नहीं किया है तो लाइक पुश योरसेल्फ एंड फिनिश इट ऑफ। यार आपको पता है ये सब मिला के 150 क्वेश्चन है। हाँ तो ऐसा भी थोड़ी है कि मैं लाइक कल ही चालू किया था ट्रिगो इक्वेशन। सर ये संडे तक करना है। संडे आई थिंक मॉर्निंग में लेक्चर है अपना, मॉर्निंग, और आई डोंट रिमेम्बर टाइमिंग, बट संडे तक फटाफट कर। बट मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ ना कि तुम्हारा 1A 1B तो हो गया होगा, और टेक्स्ट के पहले मैंने पढ़ा था कि 2A भी कर ही लेना थोड़ा सा। तो इसमें से आई एम एक्सपेक्टिंग 60% से ज्यादा तो सबका हो रखा होगा। नहीं हुआ है तो करो। 150 नहीं, इसमें 200 से ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ 1A 1B 120 हो गया था। हाँ 1A 1B हो गया होगा तभी, बट मल्टीपल करेक्ट डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट में कुछ कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इंटीजर टाइप इज नॉट सो डिफिकल्ट, यू विल बी एबल टू सॉल्व। बाय सर, थैंक यू। चलो बाय। थैंक यू बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। चलो टेस्ट के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना? हाँ हाँ टेस्ट भी ले आना उस दिन, चलेगा। बाय। ओके सर, बाय सर। गुड डे। सर हाँ बोलो। सर इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा यूज है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, जितना मैंने अभी बता दिया ना। सर थैंक यू सर। बाय। सर हाँ सर आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हो क्या क्या हमें कंप्लीट करना है? ये लिखा ना 1A 1B, 2A का ओनली मल्टीपल करेक्ट, एंड 2C का इंटीजर टाइप। ओके सर। चलो बाय।